जैसा कि बड़ी ईद के हवाले से मैं आप लोगों से ख़ास पकवान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं उस हवाले से चपली कबाब की एक आसान तरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ आसान तरीन रेसिपी शेयर की जाए, ताकि आप उसको झटपट आसानी से बना सकें और ज़्यादा देर तक आपको इस गर्मी के मौसम में चूल्हे के सामने भी ना खड़ा रहना पड़े। तो ये चपली कबाब को ऐसे नरम और जूसी बनाया जाता है और इसको बाइंडिंग के लिए कौन-सा ऐसा इसमें इंग्रीडिएंट डाला जाए ताकि ये फ्राई करते हुए जो है टूटे नहीं। इसके अलावा कीमे को आपने कितने देर तक जो है वो गूँधना है, वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की डिटेल की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चपली कबाब जो है वो किस तरीके से बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो चपली कबाब की आसान तरीन रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ लिया था, बारीक चॉप कर लिया था। आप लोग चाहें तो चॉपर में डाल के भी इसको चॉप कर सकते हैं और इस तरह से मुट्ठी से मैंने निचोड़ कर इसका सारा पानी जो है वो निकाल दिया था। तो ये तरीका अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने मलमल का एक साफ़ सा कपड़ा लेना है, उसमें प्याज़ को डाल के अच्छा तरीके से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देना है, क्योंकि हमें प्याज़ में जो है पानी नहीं चाहिए। इसके साथ ही मैंने 1 से 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी चंक्स में कटिंग कर लिया था, उसके सारे सीड्स वगैरह अंदर से मैंने रिमूव कर दिए थे। ये सारी चीज़ें हमने कीमे में शामिल करनी हैं, तो इस वजह से हमने टमाटर के बीज भी निकाल दिए हैं और प्याज़ का पानी भी हमने जो है वो अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आधा किलो मैंने कीमा लिया था मटन का और इसमें चर्बी भी शामिल है। 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन से निकाला हुआ है। घर में अगर आपके मशीन है तो आप उसमें से निकाल लें, वरना आप फिर जो है वो बाहर से शॉप वगैरह से इसको अच्छे से जो है मशीन में 2 से 3 दफ़ा निकलवा लें। इसके साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर डाल दिया है, जो कि भुना हुआ था और थोड़ा-सा दरदरा सा था। इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें खटाई पाउडर डाला है। अब खटाई पाउडर की जगह आप लोग जो है वो अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुँह में आता है तो अक्सर लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते। तो उसकी जगह अगर आप खटाई पाउडर भी शामिल कर देंगे तो उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। इन सारे मसालों को डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैंने इसको जिस तरह हम आटे को गूँथते हैं इस तरह गूँधा था। इसके बाद मैंने इसमें जो प्याज़ चॉप की हुई थी और उसका पानी निकाला हुआ था वो डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और टमाटर जो चंक्स में कटिंग किए हुए थे वो डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है बेसन लिया था, उसको हल्का सा मैंने भून लिया था। जब इसकी खुशबू आने लगी थी तो मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब कीमे में मैंने जो है वो हरा धनिया भी बारीक काट के शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 1 अदद अंडा लिया है और वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। अंडा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा इसके कबाब बनाने के लिए। साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे और भुना हुआ बेसन भी डाल दिया था। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पाउडर यूज़ किया था। आप लोग चाहें तो फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए चपली कबाब का जो ये मसाला है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से हाथ से प्रेस करके अच्छे तरीके से इसके जो है वो कबाब इस तरीके से बनाते जाने हैं। फ्राई पैन में अब हमने इसको शैलो फ्राई करते जाना है। आँच आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो स्लो रखी है। एक साइड पे हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको होने देना है और फिर हमने साइड चेंज करनी है। तो जितनी देर तक आप मसाला डालने के बाद कीमे को गूँधेंगे ना, उतनी ज़्यादा इसके अंदर लचक आएगी और ये सॉफ्ट बनेंगे। तो ये वाला आपने स्टेप जो है वो ज़रूर करना है। तो देखिए 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी। तो मज़ेदार से चपली कबाब जो है रेडी हो चुके हैं और साथ ही मैंने धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी। आप लोग चाहें तो इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की चपली कबाब की आसान तरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह आसान तरीन रेसिपीज़ लाती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।